अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे की मार्केट अपडेट्स। बीटीसी अचानक से $66,000 की प्राइस के ऊपर आ गया, क्यों आया, कैसे आया, वो डिस्कस करेंगे। इथेरियम 3,000 को नहीं तोड़ पा रहा, क्यों, कैसे, वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग आफ्टर दिस मार्केट अपडेट हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जिन्होंने प्ले किया है एक रोल बीटीसी को यहां तक पहुंचाने में, और दूसरा कुछ टेक्निकल्स जिन्होंने अगेन सपोर्ट किया है बीटीसी को यहां पर लाने में 66,000 की प्राइस के ऊपर। और एंड के अंदर हम बात करेंगे तीन ऐसे इकोसिस्टम्स की जो बहुत छोटे हैं, बहुत जल्दी फटेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। मेक श्योर करें कि सबसे पहले वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मेक श्योर करें कि आप अपने चैनल इस चैनल को जो है ना शेयर करें। हमें ट्विटर पे, एक्स पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, उसका भी मैं लिंक जो है ना ड्रॉप कर दूंगा। सब जगह फॉलो करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना डिस्कस करते हैं हम बीटीसी की मार्केट अपडेट्स। $66,000 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है और मार्केट कैप है $1.2 ट्रिलियन एट दिस मोमेंट ऑफ बिटकॉइन। तो पॉजिटिव ईटीएफ फ्लोज जो है ना, उन लोगों ने इसको मतलब ट्रिगर किया अपसाइड। और साथ ही साथ जो सीपीआई और पीपीआई डेटा आया है, एज एक्सपेक्टेड वो डेटा आया है और मार्केट सेंटिमेंट्स बुलिश हुए हैं। वी पम्प्ड, हम एकदम 60,000 की प्राइस से 66,000 की प्राइस पे पहुंच गए हैं। वो जो थे हमारे ड्रॉडाउन वाली जो एक्सपेक्टेशंस थी 57,000 से 59,600, वो नहीं फिल हुई, मगर कोई बात नहीं, हर चीज तरीके से नहीं होती। इस टाइम मार्केट मोर देन फंडामेंटल्स पर जो है ना फोकस्ड है, मोर देन टेक्निकल्स। इस टाइम मार्केट फंडामेंटल्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, फंडामेंटल्स पे मूव कर रही है। एक न्यूज की मार होती है, कभी इसराइल आ जाता है और इसराइल ईरान आ जाते हैं तो बीटीसी एकदम से 72,000 से गिरता है और सीधा आकर दुबुक 60,000 पर जो है ना डुबकी मारता है। और एकदम से कोई अच्छी ईटीएफ की नेट फ्लो की न्यूज आ जाती है तो फौरन से बीटीसी पंप करता है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट कैप के ऊपर पहुंच जाता है। $1.33 ट्रिलियन की मार्केट कैप को अचीव किया बीटीसी ने यहाँ पे। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की तो भाई बिटकॉइन का सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि बिटकॉइन ने दो बेस्ट बेस्ट डे देखा है 2 महीने से। और उसकी जो है ना एक वजह है कि भाई हमारे पास नेट इनफ्लोज आए ईटीएफ के अंदर। और बिटकॉइन ने बेस्ट डे देखा है 2 मंथ्स में। मार्केट एंटिसिपेट करिए एक समर ऑफ ईजिंग, कि भाई समर के अंदर मार्केट बहुत इजी होगी। बिटकॉइन रोज ओवर 7.5% ऑन वेंसडे। और वीक यूएस डेटा स्ट्रेंथन द केस ऑफ एफईडी रेट कट इन सितंबर। ये न्यूज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी बिटकॉइन की जो न्यूज आप लोगों के साथ शेयर की उससे उसके अंदर इस चीज को डिस्कस किया था कि एफईटी का रेट कट पॉसिबल है सितंबर के अंदर, और वो चीज नवंबर दिसंबर के अंदर बिटकॉइन को फोर्स करेगी कि वो अपना पीक बनाए अबव $100,000, अबव $100,000 एटलीस्ट, ये न्यूज। और साथ ही जो दो तीन न्यूज हमने और जो है ना एडअप की थी कि भाई पेंशन फंड्स और अगर सॉवरेन वेल्थ फंड्स आ जाते हैं, वो तकरीबन $30 ट्रिलियन से ज्यादा के फंड्स हैं। एंटीसिपेट करें कि भाई ना आए हमारे पास सारा का सारा। हमारे पास क्रिप्टो मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ दैट फंड आ जाए। $30 to $35 ट्रिलियन का 10% $3 to $3.5 ट्रिलियन बनता है। अगर वो साथ ही साथ एफईटी रेट कट करे, रिटेलर वापसी आए। रिमेंबर कि भाई ये सारा पैसा नया है, ये पुराना पैसा नहीं है। अभी तक पुराने लोगों ने वापसी मार्केट में एंट्री शायद नहीं दी, क्योंकि पुराने लोग अगर एंट्री लेते तो बीटीसी की जो आज मार्केट कैप है, बीटीसी 2021 में इससे ज्यादा की मार्केट कैप पर था। अच्छा जी। और द बीओई एंड ईसीबी आर लाइकली टू कट रेट्स इन जून। अगर ये जो है ना जून के अंदर अपने रेट्स कट करते हैं, वी विल सी अ मोर बेटर मार्केट इन द अपकमिंग मंथ्स। और साथ ही साथ अगर हम लोग जो है ना वो पेंशन फंड्स को इस साथ अगर हम लोग अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, हम बीटीसी को इंशाल्लाह 2-2.5 लाख पर भी देखेंगे। उसके अंदर जैसे मैंने डिस्कस किया था वीडियो में, मेक श्योर करें वो वीडियो लाजमी देखें, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा जी, अगली न्यूज की बात की जाए तो बिटकॉइन ट्रेडर्स एक्सपेक्ट प्राइस टू हिट $74,000 हाई एज सेलिंग प्रेशर इजेस। सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है तो हम लोग $74,000 इजीली देखेंगे। बिल्कुल यही है कि भाई ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करें, हम भी एक्सपेक्ट करें कि अब चूंकि बीटीसी ने अपना बुल फ्लैग पैटर्न तोड़ा है, उसके ऊपर होल्ड कर रहा है, तो उम्मीद काफी है कि $74,000 भी हम जल्द ही देखेंगे। On one trading desk has seen an uptick in call buying activity with the target of as high as of $120,000 for December 2024। मैंने आप लोगों को बताया अभी अभी कुछ ही देर पहले कि भाई $100,000 का प्राइस हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर के अंदर, सितंबर के अंदर जैसे ही रेट कट होता है। और साथ ही साथ आप लोग मजीद इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हैं।
और तीसरी एक जो है ना पॉजिटिव न्यूज जो निकल के आई है वो है भाई सीएमई, शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है जो फ्यूचर्स के ऊपर बेस करती है, ओपन इंटरेस्ट पे, और फ्यूचर्स की एक्सचेंज है। वो क्या कर रहे हैं, वो स्पॉट बिटकॉइन ट्रेडिंग को लॉन्च करने वाले हैं। बाइनेंस और कॉइन बेस से बड़ी एक्सचेंज है ये, रिमेंबर। बाइनेंस जो है भाई वो ऑफशोर नॉन रेगुलेटेड जो है ना एक्सचेंज है जो डोमिनेट करती है स्पॉट मार्केट में, मगर सीएमई एक रेगुलेटेड एक्सचेंज है, और अगर वो आती है देन बूम बीटीसी हमें उन प्राइसेस पर मिलेगा जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, दैट $300,000 मार्क। तो भाई ये सारा कुछ जो है ना 10x रिसर्च फाउंडर मार्कस थियलेंड सेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस मे लूज बिजनेस इफ सीएमई स्टार्ट्स ऑफरिंग स्पॉट बिटकॉइन ट्रेडिंग। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, हमारी जो ये क्रिप्टो नॉन रेगुलेटेड एक्सचेंजेस हैं ये लोग जो है ना बिजनेस लूज कर सकते हैं, क्योंकि सीएमई जो है बिटकॉइन फ्यूचर्स एक्सचेंज की टॉप है और टॉप की एक्सचेंज है। एक आखिरी न्यूज आप लोगों से यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा कि भाई इथीरियम और बिटकॉइन की जो रेशो है ना वो लोएस्ट पर स्लाइड कर चुकी है। मतलब मार्केट कैप में इथीरियम इस टाइम बहुत ज्यादा गिर चुका है बिटकॉइन के रेशो में। Ether is lightning rod for negative sentiment from crypto native and external players and has several weak spots, one observer said. उसकी रीजन भाई बहुत है कि बिटकॉइन पर तो बहुत से लोग बुलिश हैं, जैसे ग्रे स्केल है, ब्लैक रॉक है, ये बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं। साथ ही साथ माइकल सेलर है, मतलब उसके अलावा बहुत से लोग और बिटकॉइन पर तो बुलिश हैं, मगर इथीरियम के बारे में सही बातें नहीं बोलते। उसकी रीजन ये है कि भाई सेवरल फैक्टर्स हैं, जैसे अनसर्टेनिटी अबाउट द लॉन्च ऑफ स्पॉट इथीरियम ईटीएफ। बिटकॉइन का तो लॉन्च हो गया, इथीरियम का भी पता नहीं है। एंड द ग्रोथ ऑफ इथीरियम किलर्स लाइक सोलाना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईथर्स अंडर परफॉर्मेंस। यहाँ पर सोलाना भी एक बहुत बड़ी रीजन है, क्योंकि सोलाना का इकोसिस्टम इथीरियम से ज्यादा बेहतर हुआ है। उन्होंने अपने इकोसिस्टम को डेवलप किया, उस इथीरियम से बेहतर बनाया है। बहुत बहुत से ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जो इस टाइम इथीरियम से बेहतर काम कर रहे हैं। पुराना है इथीरियम और ज्यादा अट्रैक्टिव है, इस वजह से बहुत ज्यादा इस टाइम जो है ना मतलब हाइप में रहता है इथीरियम। मगर ये जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स इथीरियम के बारे में ईटीएफ को लेके, उसकी वजह से इथीरियम को बढ़ने नहीं दे रहे, और इसी वजह से इथीरियम $3,000 का मुंह तो देख रहा है मगर उससे ऊपर नहीं देख रहा। मगर मुझे उम्मीद काफी है कि जैसे ही ये रूमर्स मे के अंदर खत्म होंगी ईटीएफ वाली, हम इथीरियम में एक बहुत बड़ा जंप देखेंगे इंशाल्लाह, और एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इथेरियम भी एक अच्छा मूव दिखाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे टेक्निकल्स की तरफ। बिटकॉइन टेक्निकल्स की अगर बात की जाए तो बिटकॉइन सबको पता है कि भाई एक बुल फ्लैग पैटर्न बना रहा था, एक रेंज के अंदर बाउंडेड था, उसी रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा था। खैर अभी भी हम उस रेंज से बाहर तो नहीं निकले हैं, तो 66,000 पे, मगर अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स हमने अपना बुल फ्लैग तोड़ा है, और उसके ऊपर हमने 4 आवर्स की मल्टीपल कैंडल्स को होल्ड किया हुआ है। और उसके साथ साथ जो एक चीज थी वो ये थी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बन रहा था। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन ही बुल रन से इसे बुल फ्लैग से ऊपर थी। जैसे ही उसने उस नेकलाइन को अचीव करने के लिए बुल फ्लैग को तोड़ा, उसके ऊपर होल्ड किया, तो अब हम हमें मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश लगने लग गई और अच्छी न्यूज भी निकलने लग गई है मार्केट के लिए। उम्मीद करता हूँ ये अच्छी न्यूज ऐसे ही रहेंगी। मे का एंड बेशक हम नेगेटिव क्लोज करेंगे, पॉसिबल है पॉजिटिव भी क्लोज करें, शायद नेगेटिव क्लोज करें, मे बी मतलब हम लोग दोबारा से एंड के ऊपर 60-62 हजार $63,000 की प्राइस के ऊपर दोबारा आ जाए आफ्टर गेटिंग द लिक्विडेशन ऑन 70-72 हजार डॉलर्स। और उसके बाद हम जैसे ही नीचे आएंगे तो हो सकता है मेक एंड क्लोज हो हमारा उसी तरह। मगर जो हमारे पास जून की न्यूज है ना एफएडी और बीओई और ईसीबी के रेट कट करने की, तो हम लोग बहुत इंशाल्लाह बेहतर बुल मार्केट के अंदर जाएंगे इसके बाद। तो ये थी बीटीसी की टेक्निकल्स। साथ ही साथ हम बात करते हैं कुछ और प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इकोसिस्टम प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं एससीआई को। भाई एससीआई ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जो है ना हमें रेस दिया है, और मेरी ट्रेड अब आप लोगों को मैंने ट्रेड भी अपनी दिखाई दी है जो मैंने लेनी थी। आप लोगों के लिए नहीं है ये ट्रेड, ये मैंने ली है, मैं इसमें ऑलरेडी एक्टिव हूँ इस ट्रेड के अंदर। और मेरे ये टीपीज भी हैं जो अभी तक रीच नहीं हुए, अभी मैंने मतलब रीटेस्ट के ऊपर ट्रेड ली है, और ये फ्यूचर्स में है, स्पॉट में नहीं है, लिहाजा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी। सबसे पहली चीज अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो ये भाई हमारे टेक्निकल्स हैं। हम लोगों के पास एक सपोर्ट जोन था 4161 पे और 4181 पे। हम लोगों को जैसे ही जो है ना एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिला था, मुझे यहाँ पर मैंने आप लोगों को एससीआई का सिग्नल दिया था, मगर उसके बाद फिर से हमें रीटेस्ट करने के लिए वापसी आया एससीआई। स्पोर्ट के करीब करीब रीटेस्ट किया उसने, रीटेस्ट करने के बाद अब बूम एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था बेरिश, उसे तोड़ेगा, और उसके बाद हम लोग जो है ना बूम करेंगे यहाँ पर से। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तोड़ने के बाद हम गए ऊपर स्ट्रेट अवे। मेरे ये टीपीज हैं फ्यूचर्स के शॉर्ट,
और अगर लॉन्गर टर्म की बात की जाए तो भाई स्ट्रेट अवे हमारे पास 2x का ही प्रॉफिट है। इसके नीचे हमारे पास एससीआई की कोई भी रेंज नहीं है। बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, लिहाजा एससीआई को लाजमी होल्ड करें, लाजमी होल्ड करें। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक और प्रोजेक्ट की जो इसी से साथ का ही मिलता जुलता है, सुई एस यू आई का हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक मिला है मुझे, जो कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं है, इसलिए इसकी रेंज बहुत बड़ी है, जो कि तकरीबन 0.92 से 0.69 तक आती है। और ये स्पॉट के लिए, फ्यूचर्स के लिए नहीं है। आप ये देखें कि भाई ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद ही जो है ना सुई ने फौरन से बाउंस लिया। एक तो मार्केट ने भी बाउंस लिया, सुई ने भी उसके साथ साथ बाउंस लिया है। और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। अगर हम लोग यहाँ पर निकाल के देखें इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को, तो ये बना हमारे पास एक शोल्डर, और ये बना है हमारे पास शोल्डर, उसके बाद ये बना है, और ये हमारे पास ये जो है ना इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा था, जो कि सॉरी इनवर्स नहीं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, जिसकी वजह से गिरा है सुई, अच्छा खासा गिरा है। मगर ये इतना ज्यादा मतलब क्लियर नहीं है, लिहाजा फिर भी इसकी वैलिडेशन तो है ना कुछ तो है, जिसकी वजह से ये सुई गिरा है। अब खैर उसके अपनी नेकलाइन पे पहुंच चुका है वो, वहां से उसने बाउंस भी लिया, तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर से एक सुई में अच्छा गेंद देखेंगे। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई सुई हमें जल्दी जो है ना $1 प्लस के ऊपर ट्रेड होता भी दिखाई देगा, और $1.5 प्लस के ऊपर भी हमें ट्रेड होता, $1 पे तो सॉरी ऑलरेडी है, $1.5 प्लस पे भी हमें ट्रेड होता दिखाई देगा, और $2 प्लस पे भी हमें सुई जल्द ही मिल जाएगा। अगेन इसका 2x जो है ना टीपी है 2x से नीचे, इन सारों में कोई भी टीपी नहीं है। आखिरी जो प्रोजेक्ट है वो सबसे बड़ा होने वाला है। क्यों? मेरा फेवरेट है भाई ये प्रोजेक्ट, एप्टॉस। एप्टॉस जो है ना बहुत क्रूशियल रेंज के अंदर था, बहुत ही क्रूशियल स्पोर्ट के ऊपर। ये मेरी अपनी बाइंग जोन है, 40% मैंने यहाँ पर बाई किया है एप्टॉस को। अभी 8.41 पे, 8.4 पे मेरा जो है ना बाइंग हो चुकी है एप्टॉस की। अभी तक हमें ब्रेक इवन नहीं मिला, सॉरी ब्रेकआउट नहीं मिला। यहाँ पर अगर इस ट्रेड को, इस स्पोर्ट को जो है ना एप्टॉस होल्ड करता है, जो कि अभी भी करंटली रेड है, अगर इसको होल्ड करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट एप्टॉस पे अगेन तकरीबन 14 से $15 है। और उसके बाद एप्टॉस स्ट्रेट अवे जो है ना हमें एक, अगर ऑल टाइम हाई तोड़ता है $20 पे, तो हमें जाता दिखाई देगा प्राइस डिस्कवरी रेंज में। उसके बाद 50, 60, 30, 40 यहाँ यहाँ पर जाकर एप्टॉस रुकेगा, और हमें इंशाल्लाह एक अच्छा गेन मिलेगा। तो भाई 40% अगर आप लोग मेरे साथ बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर अपनी रिसर्च के बाद, क्योंकि एक एजुकेशनल वीडियो है, फाइनेंशियल नहीं हो एडवाइजर है आप लोगों का। 40% मैंने स्टिल अपना ऑर्डर यहाँ पर लगाया हुआ है $5 के ऊपर। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरा 40% ही इतना बड़ा बनता है जाकर ये वाला, कि मुझे एक अच्छा गेन मिल जाएगा। मतलब मैं आप कह सकते हैं कि भाई हम लोग इस हिसाब से ट्रेड करें ताकि हमें लॉस भी ना हो, और हमारे पास फंड्स भी मौजूद रहें। यहाँ पर से वापसी जाएगा, मैं अपने प्रॉफिटिंग करता हूँ, साथ के साथ 2x 3x पर मैं साथ साथ प्रॉफिटिंग करता हूँ। और अनटिल अनलेस मैं जो है ना $100,000 पर बिटकॉइन नहीं चला जाता, मैं सारी की सारी होल्डिंग्स को सेल नहीं करूंगा। जैसे ही $100,000 चला जाएगा, सिर्फ 15% मैं अपनी क्रिप्टो एसेट्स का, होल्डिंग्स का होल्डिंग पे रखूंगा। बाकी सारा का सारा निकलता और खाऊंगा पीऊंगा याशी करूंगा। तो ये है मेरा प्लान अपकमिंग डेज के लिए क्रिप्टो मार्केट की। आप लोग अपने डिसीजन अपने वॉलेट्स के हिसाब से ले सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।